नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कैसी चल रही है, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप अंदाज लगाइए कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को बने हुए, उनके मंत्रियों को शपथ लिए हुए अब लगभग 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं और 7 महीने बाद भी मंत्रियों को अभी तक स्टाफ नहीं मिला है। कई मंत्रियों के पास में विशेष सहायक नहीं है, पीए नहीं है, तो अब काम कैसे हो रहा होगा अंदाज लगाइए आप। दरअसल ये मामला क्यों उलझा हुआ है? आखिर क्या कारण है कि मंत्रियों को उनके पसंद का स्टाफ नहीं मिल रहा है? क्या कारण है कि मंत्री आज भी बगैर स्टाफ के काम कर रहे हैं? 7 महीने बाद भी मंत्रियों के स्टाफ ना होना ये कितना बड़ा मजाक का विषय है, आप अंदाज लगाइए। लेकिन जिद ये है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि मंत्रियों के पास, पुराने मंत्रियों के पास रहे अधिकारी और कर्मचारी तैनात हों, लेकिन मंत्री चाहते हैं कि उन्हें ऐसे ही अधिकारी कर्मचारी चाहिए जो पहले किसी ना किसी मंत्री के यहाँ रहे हों। जो मंत्रियों के स्टाफ में रहे हैं, शिवराज सिंह कैबिनेट रही है, शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल रहा है, उनके यहाँ जो स्टाफ रहा है उसे डॉक्टर मोहन यादव नहीं चाहते कि वे लोग मंत्रियों के पास जाएं और जो जिस तरह के भ्रष्टाचार शिवराज सिंह की सरकार में हुए थे वैसे भ्रष्टाचार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भी हों। तो मोहन यादव जी ने बड़ा साफ साफ बोल दिया कि पहले के जो स्टाफ के लोग हैं मंत्रियों के यहाँ के, उन्हें उनके आदेश जारी नहीं किए जाएं। जीएडी को यह मौखिक आदेश है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्रियों के स्टाफ में मत भेजिए जो पहले किसी न किसी के यहाँ स्टाफ में रह चुके हैं। लेकिन जो मौजूदा मंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम तो उन्हीं लोगों को लेंगे जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनके साथ हमारी ट्विनिंग है, जिन्हें मंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के 5 साल में से 7 महीने निकल गए हैं, अभी तक मंत्रियों के पास स्टाफ नहीं है। बहुत मजाकिया बात यह भी है, बड़ी बड़ी मतलब चिंतनीय बात यह भी है कि कई मंत्री तो आदेश के बगैर ही उन लोगों से अपने बंगले पे काम करा रहे हैं। कई ना कोई ऐसे शॉर्टकट के रास्ते ढूंढे हैं कि कैसे भी वे अपने पसंदीदा मंत्री के यहाँ पहुँच गए हैं या मंत्रियों ने अपने पसंदीदा कर्मचारियों को अपने यहाँ तैनात कर लिया है और वे चिंता नहीं कर रहे कि डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन क्या है। कोई चिंता नहीं है उन मंत्रियों को। उनकी वो चिंता सिर्फ ये है कि उनके ट्रेनिंग वाले अधिकारी कर्मचारी उनके स्टाफ में रहें। आज दैनिक भास्कर ने इसको एक बड़ी खबर के रूप में छापा है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यद्यपि भी मैं इस खबर पर पिछले 3-4 दिन से काम कर रहा था, मैं खबर दिखाऊं इसके पहले दैनिक भास्कर ने ये खबर लगा दी है। ये खबर की हेडिंग आप देखिए, सीएम कह चुके हैं पुराने लोगों को नहीं रखना, फिर भी दूसरे रास्ते से मंत्रियों के स्टाफ में पहुंचे पुराने विशेष सहायक व निज सचिव। अब अंदाज लगाइए कि एक मुख्यमंत्री यदि कोई निर्णय कर रहा है तो मंत्री मुख्यमंत्री की सुनने को तैयार नहीं है। अब ये क्यों चाहिए पुराने लोग, ये आप और हम सब समझ सकते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। पुराने लोग जो कमाई करके दे सकते हैं, पुराने लोग जो ट्रेनिंग बिठा सकते हैं, पुराने लोगों को विभाग की जो जानकारी है वो नए व्यक्ति को नहीं रहती। और मंत्रियों को तो केवल इतना चाहिए कि उन्हें सिर्फ उनकी इच्छाएं पूरी हों, इसके अलावा उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि विभाग कैसे चल रहा है, विभाग में कैसे वे अपनी पकड़ बनाएं, विभाग में प्रमुख सचिव के साथ कैसे ट्रेनिंग करें। मंत्री अपने अपने ढर्रे पर चलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई बदलाव हो। और यही कारण है कि अब मैं आपको बता रहा हूं, आप इस खबर में देखेंगे कई ऐसे लोग हैं जो बैकडोर एंट्री मार के मंत्री के यहाँ पहुंच गए हैं। यदि जीएडी ने ऑर्डर नहीं निकाले हैं तो मंत्रियों ने इस बात की चिंता नहीं की। उन्होंने संबंधित अधिकारी को डेपुटेशन में अपने विभाग में बुला लिया और अपने विभाग में बुला के उन्हें अपने बंगले पे पदस्थ करा दिया, क्योंकि ये मंत्री के हाथ में होता है। जीएडी ऑर्डर निकालती है, विशेष सहायक के, निज सचिव के, जो भी निकालती है ऑर्डर, और उसका विधिवत होता है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप अपने विभाग के किसी भी अधिकारी को अपने आदेश पर अपना ओएसडी बना सकते हैं। तो यहाँ जो खबर है आप देखेंगे कि सुब्र मिश्रा, बीरेन तिवारी, दिलीप राजदेव द्विवेदी, भारत व्यास, विजय गुप्ता और विशाल नर्डीकर, ये ऐसे लोग हैं जो शासन के आदेश के बगैर ही मंत्री के यहाँ काम कर रहे हैं। और ये काम करने के लिए उन्होंने तरीका निकाला है कि वे उस विभागों में पहुंच जाते हैं जिन विभागों में जो मंत्री खुद ही अपने आदेश से अपने यहाँ पदस्थ कर सकते हैं।
एक लंबी फौज, एक लंबी लिस्ट यदि आप इस खबर में देखेंगे कि बिना आदेश के दर्जनों अधिकारी मंत्रियों के बंगले पे काम कर रहे हैं और धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। वे अपने विभाग में जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं और मंत्री के बंगले पे आ जाते हैं। मंत्री ने भी उनके विभाग में मौखिक निर्देश दिए हैं कि ये कर्मचारी मेरे बंगले पे तैनात है, लेकिन जीएडी ने आदेश जारी नहीं किए हैं। और जीएडी के आदेश जारी ना करने से यह है कि ये स्टाफ के लोग काम तो कर रहे हैं पर इनके कहीं हस्ताक्षर नहीं होते हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है मध्य प्रदेश में। ये मुख्यमंत्री को भी देखना चाहिए कि उनके ना करने के बाद उनके मंत्री उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं सुन रहे हैं मुख्यमंत्री की बात? और 7 महीने बाद इसका कोई तरीका क्यों नहीं निकला है? हर मंगलवार को मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक करते हैं और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। वे चाहें तो कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों को बिठाएं और समझाएं, और जो मंत्री चाहते हैं कि ये स्टाफ है उनको यदि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अच्छे अधिकारी हैं, उनका यदि उन्होंने वो करा लिया हो, परीक्षण करा लिया हो, जैसा कि ये भी चर्चा थी कि अधिकारियों का परीक्षण कराया जाएगा, उनकी छवि अच्छी है तो तैनात किए जाएंगे, तो क्यों नहीं इस काम में क्यों देरी हो रही है? क्यों नहीं उनका परीक्षण कराया जाता? जो भी आपकी एजेंसी है, जो भी उनकी सीआर है कर्मचारियों की, उसे देखें, उनकी कोई शिकायतें हैं तो उनको उसका निराकरण करें, और कम से कम मंत्रियों को स्टाफ मिलना चाहिए। ये अवैध तरीके से काम कब तक होगा? आप देखेंगे एक बड़ी सूची है कि विजय शाह जो मंत्री हैं उनके यहाँ सचिन दुबे बगैर आदेश के काम कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े अधिकारी के यहाँ हरीश गुप्ता और रवि विजयवर्गीय और केडी बैरागी काम कर रहे हैं, कोई आदेश नहीं है, बगैर आदेश के काम हो रहा है। बेलक पटेल जी के यहाँ पुष्पेंद्र पटेल जी काम कर रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी के यहाँ रवि कुमार शुक्ला और मनीष सिंह काम कर रहे हैं। करण सिंह वर्मा जी जो मध्य प्रदेश के बेहद ईमानदार मंत्री माने जाते हैं, उनके यहाँ नरेंद्र विजयवर्गीय काम कर रहे हैं, कोई आदेश जारी नहीं किया है। संपत्तिया हुई के जो राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज महिला नेत्री मानी जाती हैं, उनके यहाँ रविशंकर द्विवेदी काम कर रहे हैं। तुलसी सिलावट जी के यहाँ एस चौहान काम कर रहे हैं। ऐदल सिंह कंसाना के यहाँ शिव होरडे ये बगैर आदेश के काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत के यहाँ संजय सिसोदिया, ML राठौर, राममोहन अवस्थी, ये सभी लोग काम कर रहे हैं, उनके यहाँ कोई आदेश जारी नहीं हुए। 7 महीने हो चुके हैं मंत्री बने हुए, बगैर आदेश के काम चल रहा है। विश्वास सारंग जी के यहाँ महेंद्र गुप्ता, मुकेश लोधी काम कर रहे हैं। नारायण सिंह कुशवाहा के यहाँ अमर सिंह रावत काम कर रहे हैं। नागर सिंह चौहान के यहाँ RS चौहान काम कर रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर के यहाँ अरुण जंजवाल काम कर रहे हैं। अरुण जंजवाल कई मंत्रियों के पास रहे हैं, खासकर उमाशंकर गुप्ता के साथ लंबे समय उन्होंने बिताया है और बड़े अनुभवी बताए जाते हैं। राकेश शुक्ला के पास मनोज गोटीवाल काम कर रहे हैं। संजय पुंडीर काम कर रहे हैं। चेतन कश्यप जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वेतन छोड़ दिया, बड़े ईमानदार हैं, इनके यहाँ पर मणि जैन काम कर रहे हैं। हालांकि चेतन कश्यप भी जैन है और इन्होंने जैन रखना चाहा है, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। इंदर सिंह परमार के यहाँ RD सोलंकी काम कर रहे हैं। कृष्णा गौर के यहाँ KK बघेल जो बाबूलाल जी गौर के साथ भी थे वो काम कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल के साथ आशीष चेके का और बसंत बाथरे काम कर रहे हैं। लखन पटेल के यहाँ PC जैन काम कर रहे हैं। नारायण सिंह पवार के यहाँ विनोद सूरी व रजनीकांत जी काम कर रहे हैं। प्रतिभा बागरी के यहाँ अजय सक्सेना व मनोज गुप्ता काम कर रहे हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि ये जो किस तरह से व्यवस्था चल रही है और कैसे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार चल रही है। जब मंत्रियों के पास स्टाफ नहीं है तो मंत्री काम कैसे कर रहे हैं? और जो स्टाफ है वो सब एक तरह से अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल स्टाफ से काम कराना कितना कठिन होता है आप समझ सकते हैं। तो मेरा ये प्रोग्राम बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि मंत्री सुचारू रूप से काम कर सकें, जनहितैषी जो कार्यक्रम है, जो स्कीमें हैं, उनका पालन हो सके। मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और अगली जब बैठक हो मध्य प्रदेश में कैबिनेट की तो पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि मंत्रियों को स्टाफ मिले। जो नियम है या तो आप अपने नियम बदल दीजिए या मंत्री को बदल दीजिए, कुछ तो करिए आप। यदि मंत्री आपके सुनने को तैयार नहीं है तो फिर मंत्रियों को बदल दीजिए आप, पर कम से कम मंत्रियों के स्टाफ तो हो। बगैर स्टाफ के मंत्री काम कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है मध्य प्रदेश के लिए। इस पर निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है।
यदि आप मंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन मंत्रियों को भी बाहर का रास्ता दिखाइए या उन्हें समझाइए कि ऐसे लोगों को अपने स्टाफ में रखें जो निर्विवाद हों, ईमानदार हों और सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।